झुंझुनू में शव पर विराजमान है मां वाराही देवी। नवरात्रि में होती है विशेष पूजा। 500 साल पुराना है मंदिर। झुंझुनू जिले में स्थित मां वाराही का एक ऐसा अनूठा मंदिर जिसकी स्थापना करीब 500 वर्ष पहले की गई थी। जिले का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां वाराही शव पर विराजमान है। यहाँ के लोग मां के चरणों में धोक लगाकर ही शुभ कार्य शुरू करते हैं। इन्हें खेतड़ी की कुलदेवी भी कहा जाता है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में वाराही देवी का अनूठा मंदिर है, जहां पर मां वार्ताली वाराही के अवतार में मनुष्य के शव पर विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ के लोग खेतड़ी की कुलदेवी के चरणों में धोक लगाकर ही शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर की स्थापना करीब 500 साल पहले मेघ गर्जना के दौरान वार्ताली वाराही के रूप में माता की प्रतिमा प्रकट हुई थी। उन्होंने बताया कि वाराही माता के 2 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप वाराही जो शांत स्वरूप की घोड़ी पर सवारी करती है, तथा दूसरा मां वार्ताली वाराही जिसमें माता विकराल रूप में भैंस की सवारी करती हैं। मंदिर में स्थापित वाराही माता मनुष्य के शव पर विराजमान है। इसकी स्थापना से पहले सामने शिव की प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। खेतड़ी कस्बे में कोई भी मांगलिक कार्य वार्ताली वाराही मां की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जाता है। नवरात्र में यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। छठ और महाअष्टमी पर यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। राजा भोपाल सिंह आते थे चरणों में धोक लगाने। रियासत काल के राजा महाराजा माता की चौखट पर शीश झुकाने आते थे। खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह अपना हर कार्य शुरू करने से पहले मां के चरणों में धोक लगाने आते थे। खेतड़ी के अम्बे मार्केट में स्थित मां वाराही देवी खेतड़ी निवासियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। यहाँ के व्यापारी और ग्रामीण अपना कार्य मां वाराही देवी के चरणों में धोक लगाकर ही शुरू करते हैं। पहले यहाँ जंगल था, जो धीरे धीरे अब आबादी में परिवर्तित हो गया है। शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में सबसे पहले मां वाराही देवी के मंदिर में पूजा पाठ व प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ के निवासियों के दिन की शुरुआत भी मां वाराही के दर पर धोक लगाकर ही होती है। नवरात्रि में हुई थी स्थापना। ऐसा कहा जाता है कि खेतड़ी की माता वाराही की स्थापना नवरात्र के छठ के दिन हुई है, इसलिए यहाँ छठ पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी और चतुर्दशी को ही माता वाराही की विशेष पूजा होती है। अष्टमी को वाराही देवी मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है और दूर दूर से भक्त यहाँ माता वाराही के दर्शन के लिए आते हैं। कूर्मांचल में काली कुमाऊं लोहाघाट से हल्द्वानी जाने वाले सड़क मार्ग पर 45 किलोमीटर की दूरी पर पौराणिक, धार्मिक व आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है देवी धुरा। अल्मोड़ा से लमगड़ा और सहर फाटक होते भी यहाँ पहुँचा जाता है। देवी धुरा में विराजती है वाराही देवी। वाराही आदि शक्ति स्वरूपिणी है। प्राचीन काल से ही शक्ति पीठ के रूप में इसकी मान्यता समूचे उत्तराखंड में है। विष्णु के अवतार भगवान वाराह द्वारा अपने वामांग में स्थान देने से यह वाराही कहलाई। वाराह पुराण में कहा गया, वाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। वाराही देवी में पूजन पाठ का भिन्न विधान है। यहाँ मां वाराही की प्राचीन प्रतिमा को डोले में बंद कर प्रतिष्ठित किया गया। बगवाल की सुबह तांबे की पिटारी में विराजमान वाराही, सरस्वती व काली की मूर्तियों को नंद ग्रह मेला दूध से स्नान कराते हैं। फिर श्रावण शुक्ल पूर्णमासी के दिन होने वाली बगवाल में सम्मिलित देवगण या द्यो का निकेत किया जाता है। निकेत में शुद्धता, आचरण की पवित्रता, साफ सफाई से रहने के साथ स्वपाकी रहने का संकल्प मुख्य है। पुण्यों की प्रातः महामाया के सम्मुख ताम्र मंजूषा की सामूहिक अर्चना कर ऋषि तर्पण उपाकर्म कर वीर पूजा संपन्न होती है। सिंहासन डोला या ताम्र मंजूषा को नंद ग्रह में रखा जाता है। पूजा अर्चना के बाद शंख, घंट, ढोल नगाड़ों के निनाद के साथ ही दंड व फरसा धारण किए चारों खाम जुटते हैं। मंदिर की परिक्रमा होती है। युद्ध के लिए खोली खान दुबाचौर मैदान में एकत्रित होते हैं। विधि विधान संपन्न कर चारों खामों के प्रधान अपने रण बांकुरों के साथ खोली दूरवा चौर में बगवाल आयोजन का पाषाण युद्ध संपन्न कराते हैं। पुजारी वाराही की अर्चना करते हैं। परंपरागत युद्ध पोशाकों में चारों दलों के योद्धा रिंगाल के फर्रे या ढाल हाथ में लिए रखते हैं, जिससे बरसने वाले पत्थरों से बचा जा सके।
पत्थर से लगने वाली चोटों से जब एक मानव के बराबर रक्त निकल जाता है तब पुजारी दैवीय अनुभूति से बग्वाल के पूर्ण होने की घोषणा करता है। चंवार गाय की पूंछ हिला इसके संपन्न होने की घोषणा की जाती है। युद्ध के बाद योद्धा आपस में गले मिलते हैं। कूर्मांचल में काली कुमाऊं लोहाघाट से हल्द्वानी जाने वाले सड़क मार्ग पर 45 किलोमीटर की दूरी पर पौराणिक धार्मिक व आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है देवी धुरा। अल्मोड़ा से लमगड़ा और सहर फाटक होते भी यहाँ पहुँचा जाता है। देवी धुरा में विराजती है वाराही देवी। वाराही आदि शक्ति स्वरूपिणी है। प्राचीन काल से ही शक्ति पीठ के रूप में इसकी मान्यता समूचे उत्तराखंड में है। विष्णु के अवतार भगवान वाराह द्वारा अपने वामांग में स्थान देने से यह वाराही कहलाई। वाराह पुराण में कहा गया, वाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। वाराही देवी में पूजन पाठ का भिन्न विधान है। यहाँ मां वाराही की प्राचीन प्रतिमा को डोले में बंद कर प्रतिष्ठित किया गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वाराही की प्राचीन मूर्ति बहुत पहले चुरा ली गई। चोर जब इसे बेचने स्वर्णकार के पास गया तो सोने की शुद्धता जांचने के लिए उसने मूर्ति पर छेनी चलाई। तभी मूर्ति से रक्त निकलने लगा। भयवश चोर मूर्ति को झाड़ियों में फेंक भाग निकला। तदंतर यहाँ के ठाकुर बागड़, जो देवी के पुजारी थे, को सपना आया जिसमें देवी ने बताया कि उसकी प्रतिमा किस स्थान पर फेंकी गई। बागड़ पुजारी वहाँ पहुँचा तो मूर्ति मिली। पुजारी उसे ससम्मान डोली में रख लाया। तभी से मूर्ति डोले में बंद रही। मूर्ति का अभिषेक व स्नान पुजारी द्वारा आँखों में पट्टी बांधकर करने की परंपरा का निर्वाह चला आया। वाराही देवी की पूजा अर्चना नित्य प्रातः एवं संध्या काल में होती है। सभी कर्मकांड कर भोग चढ़ाया जाता है। भक्तजन अपनी मनौती पूर्ण होने पर छत, ध्वज, थाली, गिलास, तांबे के तौले व पत्र देवी को अर्पित करते हैं। नित्य देवी की पूजा आराधना के साथ ही उचित लग्नों में यहाँ यज्ञोपवीत व विवाह के संस्कार भी विधि विधान से संपन्न किए जाते रहे हैं। मैदान से सटे देवी मंदिर के प्रांगण में एक चबूतरा है। समीप ही अखरोट का बहुत पुराना पेड़। फिर मुख्य मंदिर की ओर जाते एक चक्के के दर्शन होते हैं। आगे एक पुरातन मूर्ति है। प्रवेश द्वार पर पहुंच चतुर्भुज गणेश जी का मंदिर आता है। सीढ़ियां चढ़ ऊपर वाराही देवी विद्यमान है। आदि शक्ति वाराही गुफा में अवस्थित है, जिससे पहले स्वागत द्वार है जिसमें मन भर वजन का घंटा लटका है। फिर आगे हवन कुंड है। इसके दाईं ओर महाकाली विराजमान है। बलि विधान यही संपन्न होता है। अब गव्यूरी देवी के सत, रज व तम की प्रतीक महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली की 3 शिलाओं से संपन्न गुफा है। इसकी परिक्रमा से भक्त आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। गव्यूरी देवी की गुफा में प्रवेश करने के स्थान पर द्वारपाल है। गुफा संकीर्ण है, इसलिए झुककर सरकते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 फीट लंबाई चौड़ाई का गह्वर दाहिनी ओर बना है। यहाँ एक चपटे पत्थर के बीच एक प्राकृतिक लिंग है तो एक शक्ति पिंड भी। गुफा से बाहर निकल यज्ञ वेदी है, जिसमें विविध कुंडीय यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। आगे चल करीब 30 कदम की दूरी से भीम शिला या रण शिला के दर्शन होते हैं। यह विशाल शिला मध्य से विभाजित है। इस शिला से संदर्भित पांडवों के वनवास से ले बुद्ध के हीनयान और महायान तथा शंकराचार्य के यहाँ आगमन और किलन की कथाएं प्रचलित हैं, जो तर्क की दृष्टि से युक्ति संगत भले ही न हो, पर यहाँ की रोमांचक तस्वीर सामने रखने के लिए प्रचलन में कही जाती हैं। ग्रेनाइट के शिलाखंड देवी धुरा की पहाड़ियों में विद्यमान है। कहा गया, महाभारत काल में ये शिलाएं पांडवों द्वारा खेल खेल में फेंकी गईं। वाराही मंदिर के समीप भी 2 शिलाएं विद्यमान हैं, जिनमें से एक भीम शिला कही जाती है। कहा जाता है कि एक बार वाराही और भीम आपस में खेल रहे थे तो हार जीत के विवाद में उनमें द्वंद्व छिड़ गया। वाराही ने भीम से छिपने का प्रयास किया तो भीम ने क्रोधित होकर किलमुरे की तलवार बना शिला पर प्रहार किया। भीम के प्रहार से शिला फट गई, जिसका कटा निशान दिखाई देता है। लोक प्रचलित एक अन्य कथा यह है कि पांडव द्यूत क्रीड़ा के लिए इस शिला पर बैठे थे तो एक ग्वालिन महाबली भीम से आकर्षित हो उनका सामीप्य चाहने हेतु वहां बीच में बैठ गई। ठीक इसी समय समुद्र में यात्रा कर रहे एक भक्त का जहाज डूबने उतरने लगा।
वाराही माँ ने अपना हाथ पीछे किया और संकट में फंसे जहाज की स्थिति सही कर दी। माँ के हाथ पीछे करने की गतिविधि से भीम को ये संदेह हुआ कि ग्राम बाला पीछे कुछ छुपा रही है। फिर उन्होंने गीला जल से भीगा हाथ देखा। क्रोधित हो उन्होंने गदा उठा ली। सामने देखा तो कोई न था। भीम ने सोचा यही शिला के आसपास छुप गई होगी। आवेश में उन्होंने अपने पंजे से ही शिला को फाड़ दिया, पर वो तो कहीं न थी। अब इस घटना को अपना भ्रम समझ उन्होंने अपने बाएं हाथ से एक बड़ी सी शिला को उठाया और फटी हुई शिला के ऊपर रख दिया। इस शिला पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ गए। इसी शिला के ऊपर एक चबूतरा बना है जिस पर उपदेश मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी, जो अब मंदिर समिति द्वारा संरक्षित है। कहा जाता है कि इसी पाषाण में आदि शंकराचार्य द्वारा देवी का कीलन किया गया। आदि शक्ति संपन्न त्रिगुणात्मक शिलाओं के बाईं ओर गबौरी नामक एक गुफा है। कहते हैं कि वाराही देवी इसी गुफा में गई थी। एक स्थान पर अधिक नमी रहती है, तैलीय पदार्थ निकलता है, जिसे देवी की चरण रय या ह्युंदात कहते हैं। इसे भक्त जन हाथों से घिस सर पर चुपड़ते हैं। इसी जगह से संकरी गुफा में प्रवेश होता है, जहां सरक सरक कर जाते देवी के स्थान के दर्शन किए जाते हैं। गुफा से बाहर मंदिर प्रांगण में बटुक भैरव कलुआ बेताल के थान है। कलुआ बेताल को संतुष्ट करने को 7 बकरी व 1 कटड़े की अष्ट बलि दी जाती रही। कहते हैं कि महाभारत काल में कलुआ बेताल ने यहाँ उपद्रव मचा रखा था, तो माता कुंती के आदेश पर इसी स्थान पर भीम ने गदा से उसका वध किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कत्यूरी नरेश झालुराई के सुपुत्र गोलू का मुख्य सहायक था कलुआ, जो बड़ा वीर था। वह निम्न जाति का था तथा उसने कत्यूरियों द्वारा किए कई अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। अब आता है बंद ग्रह, जहाँ ताम्र मंजूषा में मां वाराही विद्यमान है। श्रद्धालु यही पूजन संपन्न कर आशीष लेते व रात्रि जागरण करते हैं। फिर सिर पर आरूढ़ दुर्गा मां के दर्शन कर मछवाल मुचकुंद ऋषि आश्रम में शिव दर्शन हेतु जाया जाता है। यहाँ पर एड़ी देवता वर्षिया खाना अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं यही भूमिगत गुप्त सरोवर है। जनश्रुति है कि मछवाल देवी मां का मायका है। यही मुचकुंद ऋषि का आश्रम था। मुचकुंद पहले राजा थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया, जिससे प्रसन्न हो देवी मां ने उन्हें वर दिया। मुचकुंद ने इच्छा निद्रा की कामना की, प्रार्थना की कि जो मेरी निद्रा भंग करे वह भस्म हो जाए। कहते हैं कि एक समय में यहाँ कालियावन नामक दानव ने भयानक आतंक मचाया। जब वह कृष्ण के पीछे पड़ा तो कृष्ण ने अपना पीताम्बर निद्रामग्न मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। कालियावन कृष्ण समझ उनके पीछे दौड़ पड़ा। ऋषि की निद्रा भंग हुई तो वरदान के अनुसार कालियावन भस्म हो गया। वाराही देवी मंदिर के खुले बड़े प्रांगण में रंगमंच है। पर्व त्योहारों में यहाँ विविध सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। बड़े आयोजनों में भंडारे व प्रसाद बनाने हेतु मंदिर कमेटी के पास पकाने व परोसने के पर्याप्त बर्तन हैं, जिससे 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था संभव है। यहाँ धर्मशालाएं भी मंदिर कमेटी के अधीन संचालित होती हैं। समिति पोस्ट ऑफिस के पास ग्राम पंचायत का विश्राम गृह भी है। ध्यान। ओम रक्तांभोरोह कर्णिको परिक्ते शावासने संस्थिता मुंडस्य परिराजमान हृदया नीलाश्म सदृचिशम हस्ताब्ज मुशलम हलाभयव्रान संबिभ्रत सत्कुचा वार्तालिम रुनाम्बरा त्रिनयना वंदे वराह नाम। वार्ताली देवी का वो मंत्र जो सभी शत्रुओं का स्तंभन कर सकता है। मंत्र का पुरस्चरण 17,000 जप है। जप का दशांश शदुत तिल तथा बंदूक कुसुमों से होम करें। होम से दशांश तर्पण, तर्पण से दशांश मार्जन और मार्जन से दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे। स्तंभन कर्म में हल्दी की माला से, शुभ कार्यों हेतु कमल बीज, रुद्राक्ष व स्फटिक की माला से जप करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति हेतु स्वर्णादि पत्रों, मदिरा, बंदूक, गुलदुपरिया के पुष्पों व तिलों से वाराही देवी को भली भांति तृप्त करें। विधि। यह मंत्र का 21,000 जाप से सिद्ध होता है। फिर इसके निरंतर अभ्यास से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है। देवी उसे सभी प्रश्नों का उत्तर कान में बताती है। साधक स्तंभन कर्म हेतु तमाल पत्रों से 412 आहुतियां दे। ऐसा करने पर योगिनियां शत्रुओं समूह का भक्षण कर लेती हैं।
साधक देवी के मंत्र को कुम्हार के नूतन खर पर ठीकरे पर अंकित कर वज्र के मध्य साध्य का नाम अंकित करे तथा काले पुष्पों से पूजन कर शत्रु के घर में प्रक्षेपित करे। ऐसा करने से शत्रु का शीघ्र ही उच्चाटन हो जाता है, भले ही वह उस घर में 100 साल से क्यों न रह रहा हो। वार्ताठी वाराही शाबर मंत्र। उन्मा नमो आदेश गुरु को। वाराही माता भैंसी का वाहन, हाथ में काल दंड दृष्टो पे शासन, तारे धरती माता मन भावन। वराह वाराही दंड धारे, राखे पिंड काया प्राण। वराह बलि चलते साथ, मैली विद्या मैला मेल। बंदी महवारी, बंदी कोक, असर कसर, भूत चुड़ैल टोना टूमन तंत्र मंत्र निवारो। राखो लाज, सत शब्द सत की शक्ति। दुहाई जगदम्बे की, माई कामाख्या की। शब्द साच्या पिंड काच्या फुरो मंत्र ईश्वरी वाच्या। विधि, रात्रि काल में 21 दिन तक रोज एक माला जप करें। मंगलवार या शनिवार से। साधना से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण या शिव दुर्गा के मंदिर जाकर पूजा करें। प्रसाद चढ़ाकर यह वाराही साधना के लिए अनुमति मांगे और मंदिर में 21 बार मंत्र जपे। फिर घर में रात्रि में साधना करें। पीतल के दीपक में घी का दीपक जलाएं। साधना करते समय रोज थोड़े से कच्चे आलू या शकरकंद रखें और दूध और केले का प्रसाद रखें। दूसरे दिन सुबह आलू या शकरकंद किसी सुअर को खिला दें। दूध और केले का प्रसाद स्वयं ले और घर के लोगों को दे। माला रुद्राक्ष रक्तचंदन या कमल गट्टे की ले। इस तरह 21 दिन की साधना से यह मंत्र सिद्ध होता है। किस कार्य में उपयोग किया जाता है, जैसे नजर उतारना, झाड़ा लगाने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में सक्षम है। जल या बताशी को मंत्र से अभिमंत्रित कर खिलाने से मैली विद्या का प्रभाव दूर होता है। ओम ह्री श्रीं नमो भगवती वाराही वैष्णवी सर्व तंत्रानुतंत्रम छिंद छिंद भिंद भिंद सुआरोग्यम सुऐश्वर्यम सुबुधिम देही देही परमेश्वरी चक्रधारिणी श्रीं ह्री स्वाहा। ओम वही रथी वाराही देव्यै नमः। ओम नमो भगवत्यै वाराहरूपिण्यै चतुर्दश भुवनाधिपाय वाराह्यै भूपतित्वं में देही दापया स्वाहा। ओम ह्री नमो वाराही शत्रु स्तंभाय ठः ठः फट। ओम ह्री नमो वाराही अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। ओम वाराहमुख्यै विद्महे दंडनाथाय धीमहि तन्नो वाराही देवी प्रचोदयात्। ओम वाराहमुखी विद्महे अंतरास्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महिषध्वजाय विद्महे दंडनाथाय धीमहि तन्नो वाराही देवी प्रचोदयात्। अगर बात करें वाराही देवी मंदिर के इतिहास की, तो हम आपको बता दें कि वाराही देवी मंदिर का इतिहास सती माता और शिव जी से संबंधित है। आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि हमारे भारत में कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ हैं, और आपको शायद ये भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर वर्तमान समय में वाराही देवी का मंदिर स्थित है, उस स्थान पर सती माता के 2 दांत गिरे थे, इसलिए इस स्थान पर वाराही देवी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि माता सती के दांत गिरने की वजह से इस स्थान पर एक बहुत ही बड़े और गहरे गुफा का निर्माण हो गया है, जिसकी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी है। कहा जाता है कि एक बार किसी ने इसे नापने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कहा जाता है कि एक बार एक 4000 मीटर धागे में एक पत्थर बांधकर इस गुफा के अंदर डाला गया था, लेकिन इससे भी इस गुफा की गहराई का कोई भी अंदाजा नहीं लग पाया। इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह गुफा कितनी ज्यादा गहरी हो सकती है। इस मंदिर के इतने सारे सबूत और महत्व के कारण ही भक्तों की यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। तो अगर आप भी इस मंदिर में आकर वाराही देवी के दर्शन करना चाहते हैं, आप इस मंदिर तक पहुँचने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाराही देवी मंदिर कैसे पहुँचे। जैसे कि हमने आपको बताया कि वाराही देवी मंदिर हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत गोंडा जिले में स्थित है। अगर आप भी वाराही देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आना होगा, जिसके बाद आप आगे किसी भी साधन से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे हम आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से गोंडा तक पहुंचाने के बारे में बता देते हैं, ताकि आप आसानी से मंदिर पहुंच के देवी के दर्शन कर सके। सड़क मार्ग बाई रोड से वाराही देवी मंदिर कैसे पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग से गोंडा तक पहुंचने की। हम आपको बता दें कि गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है,
जहाँ की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मंदिर हैं, जिसमें से वाराही देवी मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, जिस कारण से यहाँ लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से गोंडा जिला उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जगह से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आपको सड़क मार्ग से यहाँ तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ये गोंडा जिला लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा आदि बड़े बड़े शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से भी यहाँ सड़क मार्ग से आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ट्रेन से वाराही देवी मंदिर कैसे पहुँचे? अगर बात करें ट्रेन से सफर करने की, तो हम आपको बता दें कि गोंडा जिला में खुद एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम गोंडा जंक्शन है। तो अगर आपको अपने शहर या फिर आपके राज्य के किसी भी जगह से गोंडा जंक्शन के लिए ट्रेन मिलती है, तो आप सीधे उसमें सफर करते हुए आसानी से गोंडा पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोंडा जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप लखनऊ के रेलवे स्टेशन जाएं, जो कि गोंडा से 117 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और लखनऊ रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि हमारे देश के बड़े बड़े शहरों से जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद आदि जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ आने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप गोंडा पहुँचने के लिए बस या फिर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइट एरोप्लेन से वाराही देवी मंदिर कैसे पहुँचे? अगर आप अपने शहर से फ्लाइट के माध्यम से सफर करके गोंडा तक आना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि गोंडा जिला का निकटतम एयरपोर्ट भी आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। लखनऊ का एयरपोर्ट गोंडा से 133 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पूरा करने के लिए आप बस या फिर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको एयरपोर्ट से आसानी से मिल जाएगी। और अगर बात करें लखनऊ एयरपोर्ट की, तो यह एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां के लिए आपको फ्लाइट हमारे देश के सभी प्रमुख जगहों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसी जगहों से देखने को मिल जाएगी। तो आप आसानी से फ्लाइट के माध्यम से यहां आकर गोंडा तक जाकर वाराही देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वाराही माता का आशीर्वाद आपके और आपके बच्चों पर सदा ऐसे ही रहेगा। अगर वाराही देवी की कहानी में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जय माँ वाराही। थैंक यू।